हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। अंबेडकर जयंती पर भव्य कार्यक्रम राणा रणजीत साहब के द्वारा हुआ, जैसा कि जी हाँ, जो नीतीश के अधिकारी पदाधिकारी नगर निगम द्वारा कचरा भवन दलित बस्ती में बनाया जा रहा था, तो उसका पुरजोर विरोध हुआ और उसी के एवज में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जो है जिला अध्यक्ष है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उसके बाद वहाँ पे तीनों जिला के जी हाँ जिला अध्यक्ष एमएम के पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मुकेश गुप्ता। गुप्ता जी, यहाँ बड़ा इतना मतलब आंखों के सामने कचरा पट्टी बना दिया गया, आप लोग का आंख नहीं खुला क्या? आँख खुला बाद में, हम लोग को पहले मालूम नहीं था कि यहाँ कचरा घर बनने वाला है। यहाँ पे एक दो बार आंदोलन किया गया, जैसे कि यहाँ दीवार बना था उसको तोड़ा भी गया। अच्छा, तो तोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पुलिस प्रशासन आई और उसके बाद यहाँ चौकीदारी होने लगी। अच्छा, चौकी डालने के बाद में पुलिस प्रशासन के सामने ये दीवार बना। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये स्वच्छ जगह है और इसको अस्वस्थ करने का आदेश किसने दिया? हमको कहने का मतलब ये सरकारी जमीन है, ठीक है, कि आप इस पर दूसरा कुछ अच्छा चीज बना सकते हैं। ये गांव के बीच में है, क्या आप प्रदूषण फैला रहे हैं? आप प्रदूषित कर रहे हैं। आंदोलन किया था, आप लोग का सुनवाई नहीं हुआ? यहाँ किसी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन आके रुक गई, रात में रहने लगी। आप लोग को बड़ा नेता को खबर नहीं दिया? नेता को खबर दिए थे, लेकिन नेता लोग कुछ नहीं कर पाया। अब वोट का समय आएगा तो वोट का समय आएगा तो हम लोग ठेका दिखाएंगे, उस टाइम में बोलेंगे कि हाँ भाई उस समय कहाँ थे आप। हाँ सुनिए सर, 4 करोड़ रुपया का लागत है। वीडियो साहब बोल रहे हैं कि 4 करोड़ रुपया दीजिएगा। देखिए मेन बात है, हम लोग आवेदन लेकर गए थे एसडीएम सर के पास जी कि हम लोग कुछ न्याय मिलेगा, कुछ इससे मतलब जो प्रभाव पड़ रहा है उससे जो महादलित लोग है चाहे हम ही लोग हैं, उससे हम लोग स्वच्छ वातावरण मिले है कि नहीं, इसके लिए हम लोग एसडीएम साहब के पास गए थे। अच्छा, क्या बोले? तो एसडीएम साहब मैंने अंधेरे में कहा, अरे इस सब फोटो खींचो, यही लोग दीवार ढहा के आ रहा है। आप सर आप ही आप ही को धमका हम ही लोग धमका रहा है, इन लोग फोटो खींचो, यही लोग दीवार ढहा के आ रहा है। तो कहा कि अपने मोबाइल से हम लोग फोटो लिए। अच्छा, फोटो भी लिए। आप लोग डर गए उस समय? डरे नहीं हम लोग, ठीक है आप डरा लीजिए, जितना डराना है डरा लीजिए। उसके बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग मतलब ये किए कि सर देखिए हम लोग का भी सुनिए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बोले सर ये कम से कम आवेदन तो लीजिए। तो ठीक है, आवेदन देखने के बाद में क्या बोल रहे हैं, अच्छा ऐसा करो ना, 4 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उसमें, 4 करोड़ खर्च हो चुका है, 4 करोड़ रुपया तुम लोग दे दो। तो उसके बाद में वहाँ से कचरा सब बोला आपको? हाँ, अगर ऑफिस में अगर सीसी कैमरा होगा, सीसी कैमरा रिकॉर्ड होगा और वो हम लोग टाइम और डेट हम लोग लिख के रखे हुए हैं, टाइम भी देखे हम लोग लिख के रखे हैं, कितना टाइम में उनके ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, हम लोग के पास में सारा रिकॉर्ड है एसडीएम साहब का ऑफिस का। अगर उनके पास में सीसी कैमरा का रहा है तो दिखाए, उस हम लोग टाइम दे दो। नहीं एसडीएम सर यहाँ पकड़ी दयाल एसडीएम साहब। उसके बाद में नाम बताएं। मेरा नाम विजय कुमार यादव हो गया। एसडीएम तो नाम नहीं जान रहा है, एसडीएम साहब का नाम नहीं जान रहा है। तो पकड़ी दयाल के एसडीएम साहब का इतना मतलब रुतबा आप देखिए, किनको बोलता है 4 करोड़ रुपया लगा है, 4 करोड़ दीजिए, 4 करोड़ लागत है, 4 करोड़ दीजिए। बताइए इस यादव जी 4 करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे भाई साहब? ये समझता है ये सब, जी हाँ, ये सरकार के संरक्षण वाले ये लोग गुंडे हैं। जी हाँ, ये जो पब्लिक को बोलता है गुंडा, ये जैसे कार्यालय में गया बोलता फोटो खींचो यही दीवार तोड़ा होगा। बताइए, ये तो आवेदन लेके गया था और इस पे इल्जाम लगाया गया क्या कि दीवार तोड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं तो जिस तरह से आंदोलन में राणा रणजीत साहब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन गरीबों का मसीहा है, मैंने जो हमारे समक्ष आए हैं, हमारी बात रख रहे हैं, हम लोग के साथ में हर चीज शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं को ना ही करेंगे। हमारे मान के चलिए वो मंत्री हो गए, विधायक हो गए, तो वो तो मेरे पास में नहीं ना है। हम लोग मर रहे हैं, देखिए वो है क्या बड़ा आदमी को देख रहा है, जीतने के बाद में जिताए हम ही लोग, ठीक है, गरीब आदमी मजदूर नहीं जिताया, लेकिन आज मजदूर को कुछ नहीं सुन रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि सही बात ये सच्चाई है, जिनके वोट से ये नेता जीते हैं और उन्हीं को बाद में ठेंगा दिखाते हैं। जो पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी। हमारे भाई राणा रणजीत सिंह जो AIM के शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी रहे और आज आपकी लड़ाई में सर्वप्रथम आगे चल करके आप लोग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। यदि आप उनका हौसला बढ़ाते हैं तो याद रखिए ये कचरा घर क्या
इससे बड़े बड़े कारनामे करने का शक्ति प्रदान है उन्हें। अभी फिलहाल में मैं एक वाक्य बताता हूँ। पताही के सीओ साहब के साथ पताही चिरैया के विधायक अपने मनमानी तरीके से गलत ढंग से 10-12 साल पहले एक जमीन की रजिस्ट्री करा करके उसका दाखिल खारिज कराने के लिए उन पर प्रेशर और उनके बदली तक के धमकी दे दी। भाई रणजीत सिंह ने उसका कड़ा विरोध करते हुए उस सीओ साहब का समर्थन करते हुए और विधायक से लड़ते हुए जब विरोध इन्होंने किया तो बैरन उनको अपनी आवेदन को वापस लेना पड़ा और सीओ साहब के तबादला को रुकना पड़ा। यदि आप एक कदम चलते हैं तो 10 कदम चलने की क्षमता मोतिहारी जिला के लाल में है, तो वो आपका बेटा आपका भाई राणा रणजीत सिंह के पास है। आप उनके हौसले को मजबूत करें, इंशाअल्लाह आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। शुक्रिया। जो पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब बहुत अच्छी बात कही। जिस तरह से एमएम के नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं वाकई में आने वाले दिनों में पता चलता है। और उसके बाद जी हाँ, जो शिवहर के जिला अध्यक्ष साहब है मिसबाहुल हक साहब, उन्होंने क्या कहा चलिए आइए सुनते हैं उनकी ही जुबान। आपने निश्चय किया और आप सब यहाँ पहुँचे, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात हमको ये कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्लोगन था, एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। राइट। ये जो हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी, मजलूम तबका, गरीब तबका, पीड़ित तबका, आज उसके ध्यान से ये तमाम बातें बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर आज जो हमारी ये बदहाली है, इस बदहाली के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। और यहाँ मौजूद हमारे गार्जियंस, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उन सब से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस स्लोगन के तरफ एक तरफ ध्यान दें। आज ही इस सभा से निश्चय करें कि हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे और हम संगठित होकर के अपने ऊपर होने वाले तमाम जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और हम अपने लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि ये जो कचरा घर बन रहा है, तो ये घर न कानूनन, न धार्मिक एतबार से और न लॉजिकल एतबार से किसी भी तरह से न्यायपूर्ण और न्याय संगत नहीं है। इसको हम देख सकते हैं। जो कचरा होता है, बतौर फिजिशियन हम कह सकते हैं कि जो कचरा होता है इसके अंदर इन्फेक्शन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं और यही तमाम बीमारी का जड़ बनते हैं। और यहाँ पर कई सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे ईदगाह है। तो ईदगाह एक तरफ से प्रार्थना का जगह है जहाँ से स्पिरिचुअल हेल्थ यानी मानसिक तौर पर सेहत हासिल किया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में शारीरिक तौर पर सेहत हासिल किया जाता है। इमाम अल-राजी ने सबसे पहला जो हॉस्पिटल बनाया था, तो उन्होंने शहर के और उससे बाहर तमाम इलाकों में कुछ टुकड़ा रखा था मांस का और उसको चेक किया था कि किसमें इन्फेक्शन सबसे कम पड़ता है। उस जगह पे उन्होंने पहला हॉस्पिटल बनाया था। ये हॉस्पिटल खुले तौर पर है, झील के किनारे है, मंदिर के किनारे है, ईदगाह के किनारे है। ये सब सेहत के लिए अच्छी चीज है, लेकिन इसी के करीब ला करके कचरा घर बना देना ये उसके लिए जहर का काम करता है। और जो लोग सही आदमी भी यहाँ आएंगे तो उसको बीमार कर देंगे। तो लॉजिकल तौर पर इस कचरा घर का यहाँ होना मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर भी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, मानसिक तौर पर या कहिए कि आत्मिक सेहत के लिए उसी का मुख्य स्रोत है कि हम सबसे पहले सुबह उठ करके मंदिर में पूजा करते हैं और उसके बाद अपने दिनचर्या में लगते हैं ताकि हमारा दिमाग, बुद्धि और सेहत सब सही तरीके से काम कर सके। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ प्रशासन से, शासन से, नगर निगम से, प्रतिनिधियों से, लोकल से लेकर के सदन के प्रतिनिधि से कि ये किस एतबार से धार्मिक तौर पर सही है, सामाजिक तौर पर सही है, सेहत के एतबार से यानी स्वास्थ्य के एतबार से सही है या फिर कानूनी तौर पर सही है। ये आप जनता को बताने का कष्ट करें और अगर आप इस बात को सिद्ध कर देते हैं तो फिर आप जो कहा जाए वो होगा। अदरवाइज आपके अंदर जरा भी उदारता है, जरा भी नीति है, तो आप सब जो ये तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं
कि ये गलत हो रहा है, इस गलत को सही करने की कोशिश करें। कोई बात नहीं, इंसान है, गलती होती है, आप गलती को ठीक करिए और इस कचरा घर को यहाँ से हटाने का कोशिश करिए। सो देखा आपने, साफ साफ कहा कि अगर दलित बस्ती में कचरा घर बनाया जाता है तो फिर कचरा रखने से किस तरह के दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में जानकारी दी। और जिस तरह से बगल में ईदगाह है, बगल में मंदिर है, छठ घाट है और दलित बस्ती है, उसी बीच में कचरा डंपिंग बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि ये सरकार की मंशा क्या है। जी हाँ, विशेष जिस तरह से इन लोगों ने जो बातें कही है उस पर आप लोगों का क्या कहना है, सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।